पार है। और इस मौका पे आज जो तलावत खुसूसी तौर पर इंजील मुक़द्दस की तलावत जो आपने सुनी है, बड़ी मशहूर व मरूफ बातें आपको इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये बातें बहुत दफ़ा शायद हमने पढ़ी भी हैं, बहुत दफ़ा हमने लोगों से सुनी भी हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारा दिल ना घबराए, फिर आगे यीशु कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो यानी ये वो आयात हैं जो बड़ी मशहूर व मरूफ हैं, जो बहुत दफ़ा हम सुनते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की इस तलावत पे, इंजील मुक़द्दस की तलावत पे फोकस करते हुए हम आज का पैगाम सुनेंगे। वैसे तो बेशुमार जो है वो नुकात आप इस तलावत में से निकाल सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं एक नुक्ता आज आपसे शेयर करूंगा। अगर मौका मिला तो चलो 2-3 बातें और साथ शामिल करेंगे। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा, या आप इस बात से मेरे साथ इत्फाक करेंगे इस बात में, कि हम जो मसीही लोग हैं हम बड़े खुशफहम हैं। खुदा के कलाम को जब ख़ास तौर पर चंद आयात को पढ़ते हैं तो हम बड़ी खुशफहमियों का शिकार हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम जो मसीही कौम हैं ये एक खुशफहम कौम है, और इसकी वजह हमारी कम इल्मी है। खुदा के कलाम को सियाको सबाक से हट के पढ़ना, लकीर के फ़कीर बन के पढ़ना, जो लिखा है बस उसी पे फोकस करना, ये इसकी वजह है कि हम बहुत सारी खुशफहमियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज का कलाम, जो नुक्ता मैं आपसे शेयर करूंगा, कि आज का कलाम हमें ये दावत देता है कि हम सबसे पहले इन खुशफहमियों से बाहर आए। अभी मैं आपको मिसालें देता हूं 2-3, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। मिसाल के तौर पे कलाम मुक़द्दस में बड़ी मशहूर आयत है कि मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। बड़ी मशहूर आयत है, ऐसे ही है ना। जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। लो जी, खुदा ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत वादा खुदा ने किया है, ऐसे ही है ना। बड़ा खुश हो जाते हैं, खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। फिर मसला कहाँ पे खराब होता है कि जब हम मांगते हैं तो नहीं मिलता, या देर होती है। ऐसे ही है ना, बहुत दफा हम दुआएं मांगते हैं, नहीं कबूल होती, या दुआएं मांगते हैं देर होती है। तो मसला कब आता है? हम खुशफहमी का शिकार तो हो चुके हैं कि लो जी, खुदा ने कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अब मैं मांग रहा हूं तो मिल नहीं रहा। अब यहां पे मसला है। तो इसका हल क्या है, या असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमने इस आयत को सियाको सबाक से हटके पढ़ा है। अगर मांगने, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि खुदा ने यह खूबसूरत वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर गौर करें, इस पूरे इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें तो खुदा ने मांगने का तरीका भी बताया है कि अगर खुदा ने कहा ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगना कैसे है, मांगने का तरीका क्या है, यह भी खुदा ने सिखाया है। और शायद हम उस तरीके से मांग नहीं रहे और इस वजह से नहीं मिल रहा। हम उस तरीके से खटखटा नहीं रहे जो खुदा ने बताया है। तो इसलिए आयत को पढ़ के खुशफहमी का शिकार ना हो, बल्कि पूरा उसका कॉन्सेप्ट, यानी उसका सियाको सबाक हम देखें कि अगर मांगने की बात खुदा ने की है, वादा किया है, तो तरीका भी बताया है, उस तरीके से मांगे। दूसरी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, आपने मेरे साथ रहना है। बड़ी मशहूर आयत है जिसको पढ़ के बड़े खुश हो जाते हैं हम, कि यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर भी जाए तो भी। बड़ी मशहूर आयत है, और यकीनन जब इस आयत को हम पढ़ते हैं और जब सियाको सबाक से हट के पढ़ते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। लो जी, कितना खूबसूरत वादा है, कितना खूबसूरत वादा कि जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये है हकीकत, ये सच है। लेकिन यहां पे बात क्या है कि अगर ईमान की बात की है कि ईमान जो मुझ पे लाता है मर भी जाए जिंदा रहेगा, तो ईमान कैसा होना चाहिए यह भी बताया है साथ। सिर्फ इस खुशफहमी में ना रहे कि यीशु ने कह दिया, हम ये भी साथ देखें कि ईमान कैसा हो, किस तरह का ईमान हो। मार्था का ईमान वहां पे आपको मिलेगा, उसकी एग्जाम्पल, उसके ईमान को देख के यीशु ने यह बात कही थी कि ईमान कैसा हो।
और बिल्कुल फिर इसी तरह आज की तिलावत पे आ जाइए। आज की तिलावत भी बड़ी मशहूर आयत आपको मिलेगी कि यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, और आगे मेरे बाप के घर में बड़े मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। और इस आयत को भी जब पढ़ते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी खुशफहमी का शिकार कि भाई कैसा खूबसूरत वादा खुदा ने कर दिया, कैसी बरकत की बात है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। लेकिन इसको भी हमें सियाको सबाक में पढ़ना चाहिए। इस आयत को समझाने के लिए जब भी मैं इस आयत को समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं एक दुनियावी मिसाल देता हूं। गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे मैं हूं या आप हैं, आपने एक बैठक बड़ी अच्छी तैयार की है, कीमती कालीन भी बिछाया है, कीमती सोफे भी रखे हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत है। दरवाजा नॉक होता है, बाहर से एक शख्स दरवाजा नॉक करता है आपका, और वो शख्स कीचड़ से भरा है, गंदगी से भरा है, और वो कहता है जी दरवाजा खोले, मैंने इस बैठक में आके बैठना है। क्या आप करेंगे? उसे इजाजत देंगे? आपका दिल नहीं करेगा कि भाई ये कीचड़ से गंदगी से भरा शख्स जो है ये आके जो मेरे कीमती कालीन है, जो मेरी खूबसूरत बैठक है, ये आके उसको भी गंदा करे? आप नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, वादा खूबसूरत है और ये सच है, ये हकीकत है कि यीशु गया है, जगह तैयार करता है और फिर आएगा, हमें अपने साथ ले लेगा। लेकिन किनको? जो इस लायक होंगे, जो डिजर्व करेंगे। गुनाहों के कीचड़ के साथ, गुनाहों की गंदगी के साथ अगर उन मकानों में हम जाना चाहें तो कतन खुदा इजाजत नहीं देगा कि आप उन मकानों को भी गंदा करें। तो इसलिए इस खुशफहमी से बाहर आ जाइए। ये जो खुशफहमी है ना, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनसे बाहर आके प्रैक्टिकली, अमली तौर पर खुदा के कलाम को जो है वो अपनी जिंदगी में अपनाइए। यीशु जगह तैयार करने गया है, मकान मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब पाकीज़गी की पोशाक होगी। जब पाकीज़गी की पोशाक होगी तो तभी इजाजत मिलेगी कि हम उन मकानों और अवानों में जगह पाएं। बसूरते दीगर कीचड़ होगा, गुनाहों का कीचड़, गुनाहों की गंदगी, गलाजत साथ होगी, तो खुदा बाप कभी इजाजत नहीं देगा कि आप उन मकानों और अवानों में रहें। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि हम अपनी इन खुशफहमियों से बाहर आए। ईमान की अगर बात है कि जो मुझ पे ईमान लाता है, तो मार्था जैसा ईमान, उस जैसा ईमान पैदा कीजिए जो कहती है कि खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। कैसा खूबसूरत ईमान है। अब भी जो कुछ तू खुदा से चाहेगा, मौत आ भी गई है, तू जो खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। कैसा खूबसूरत ईमान है। उस तरह का ईमान पैदा कीजिए, तब मर के भी जिंदा रहेंगे। मांगने का जो तरीका है उसको, उस तरीके को अपनाइए, फिर मांग के देखिए, खुदावंद आपकी आवाज को सुनेगा। फिर आज की तिलावत की रूह से इन मकानों के लिए, इन अवानों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, तो तब इजाजत होगी कि आप उन मकानों और अवानों में जगह पाएं। फिर मैं रात को जब इस तिलावत पे गौर कर रहा था तो बड़ा अहम नुक्ता जहन में आया कि जगह पहले भी तैयार थी। गैस करें जरा, विक्की के अलावा गैस करें, जगह पहले भी तैयार हुई थी। यीशु क्या कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां पे मैं हूं वहीं पे। इस पूरी आयत को ज़हन में रख के सोचें जरा कि जगह पहले भी तैयार हुई थी। खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत जगह तैयार की थी। शाबाश। गुनाह करने से पहले के माहौल में जाइए जरा, यानी जब अभी शैतान ने बहकाया नहीं, तो कैसी खूबसूरत जगह थी। जहां पे आदम और हवा थे वहीं पे खुदा था, खुदा की हजूरी मौजूद थी, वो जगह तैयार थी। खुदा ने खूबसूरत जगह तैयार की उस वक्त भी, लेकिन बदकिस्मती गुनाह हुआ और वो जगह छिन गई। फिर यीशु के लहू ने दोबारा से उस जगह को तैयार किया है। यीशु के कफारे ने दोबारा से उस जगह को बहाल किया है। और फिर यीशु ने ऐलान किया है आज की तिलावत में, जाता हूं जगह तैयार, बाप के घर में बड़े मकान हैं, मकान फिर से तैयार हो गए हैं, जगह फिर से तैयार हो गई है।
ये उसी जगह की बात है जो जगह छिन गई थी गुनाह की वजह से, जो खुदा ने बाग़ अदन में तैयार की थी। खुदा हर रोज बात करता था, मिलता था, खुदा की हजूरी में वो रहते थे, जहां पे खुदा था वहीं पे वो थे, तो वो जगह छिन गई। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का कलाम सबसे पहले हमें दावत देता है कि हम इन मकानों और अवानों के लायक अपने आप को बनाएं। जगह तैयार है, लेकिन पाकीज़गी की पोशाक जो है पहनना लाजमी है। गुनाह के कीचड़ से आजाद होना, गुनाह की गंदगी से पाक होना, यह जरूरी है उन मकानों और अवानों में जाने के लिए। और फिर एक और बात आप याद रखिए, यीशु कोई भी चीज है ना, चाहे बरकत है, फजल है, शिफा है, नजात है, किसी भी चीज की बात आप कर लें, यीशु ऐसे ही नहीं दे देता कि हमने मांगा और हमें मिल गया। जो अपने आप को लायक बनाता है, जो यीशु देखता है कि जो डिजर्व करता है। चले मैं एक मिसाल दे के कलाम मुकद्दस में से इस नुक्ते को समझाता हूं, गौर कीजिएगा। 10 कोड़ी मुआवजा बड़ा मशहूर है, सबको आता है 10 कोड़ियों वाला, ऐसे ही है ना। दूर खड़े आवाजें देते हैं, दाऊद के बेटे हम पर रहम कर, शिफा मांग रहे थे। यीशु ने क्या कहा कि जाओ, जाके अपने आप को काहिनों को दिखाओ। अब मैं और आप वहां पे होते तो क्या करते? वो तो चल पड़े थे ना। फर्ज करें मैं और आप वहां पे होते तो हमने पता क्या करना था। काहिनों को कब दिखाया जाता था? जब कोई दावा करता था कि शरीयत के लिहाज से, कि जब कोई दावा करता था कि मैंने कोढ़ के मर्ज से शिफा पा ली है, तो फिर काहिन के पास वो जाता, काहिन उसकी तस्दीक करता, तो फिर वो आबादियों में जो है वो वापस आते थे कि भाई वाकई से शिफा मिल गई है। यानी काहिनों के पास जाना कब होता था? जब देखा जाता था कि मैंने शिफा पा ली है, मुझे शिफा मिल गई है, तो तब काहिन के पास जाया जाता था। अब यीशु ने कहा कि जाओ, जाके अपने आप को काहिनों को दिखाओ। मैंने कहा मैं और आप होते तो क्या करते? हमने पता क्या करना था, भाई शिफा तो अभी मिली नहीं, तो काहिनों को क्या जाके क्या दिखाएं? क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो जाते जाते, रास्ते में जाते जाते पाक साफ हुए थे। यानी जब यीशु ने कहा उस वक्त अभी शिफा नहीं मिली, लेकिन वो चल पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई शिफा तो मिली नहीं, तो काहिनों को जाकर क्या दिखाएं? यीशु को तो पहले शिफा देनी चाहिए। लेकिन उनका ईमान था कि यीशु ने अगर कह दिया है तो ये हो जाएगा, और वो निकल पड़े, चल पड़े। तो तब जब यीशु ने देखा कि ये तो निकल पड़े हैं, ये तो डिजर्व करते हैं, ये तो इस लायक हैं, इनका तो ईमान खूबसूरत है, और जब वो निकल पड़े तो लिखा है कि जाते जाते शिफा पा गए। यीशु ने फिर रास्ते में शिफा दी उनको। तो ये है डिजर्व करने की बात, यह है अपने आप को लायक बनाने की बात, कि यीशु ऐसे ही नहीं सब कुछ, ये मकान ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। जो डिजर्व करेगा, जो अपने आप को इस लायक बनाएगा, वही इन मकानों और अवानों में जगह पाएगा। आगे दूसरा नुक्ता, इन मकानों में आज की तिलावत यीशु मसीह खुद अपनी जुबान मुबारक से इन मकानों में दाखिल होने का तरीका भी बताता है कि इन मकानों में हम दाखिल कैसे हो सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया दुनियावी मिसाल देके, कि पाकीज़गी की पोशाक लाजमी है। गुनाहों की गंदगी और गलाजत और कीचड़ के साथ मकानों में दाखिल नहीं होंगे, इनको पाक करना होगा। पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका यीशु ने खुद बता दिया, खुद तरीका। जब तोमा पूछता है कि है खुदावंद वो राह हम कैसे जाने जिस राह को तू जाने को है, तो यीशु कहता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, इन मकानों में दाखिल होने का जो सबसे अहम तरीका है, यीशु वो राह है जो इन मकानों में हमें लेके जाती है। यीशु वो रास्ता है जो इन मकानों और अवानों में हमें लेके जाता है। जिस तरह की आज की तिलावत में भी है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, मेरे बगैर, यीशु के बगैर नहीं। बाज़ औक़ात हम अपनी कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से और वसाइल तलाश करते हैं और ज़राए ढूंढते हैं, और आप इत्तेफाक करेंगे ढूंढते हैं हम। जब दुआओं की कबूलियत में बाज़ औक़ात देर हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम और ज़राए ढूंढते हैं। लेकिन आज का कलाम कहता है कि नहीं, चाहे मकान है, अवान है, चाहे नजात है, चाहे शिफा है, चाहे बरकत है, चाहे फजल है, कोई भी चीज है, खुदा का रहम है, खुदा का तरस है, उसकी राह जो है वो यीशु ही है। आप रहम तक पहुंचना चाहते हैं, राह यीशु है।
آپ شفا تک پہنچنا چاہتے ہیں، راہ یسوع ہے۔ آپ نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں، راہ یسوع ہے۔ اگر آپ برکت اور فضل پانا چاہتے ہیں تو ذریعہ اور راستہ اور راہ یسوع ہی ہے، اور اس لیے اس نے اعلان کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور یاد رکھیے، یسوع کے بغیر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا۔ جتنی بھی برکات اور فضائل ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے مکان اوان ہے، جو کچھ بھی ہے، راہ یسوع ہے۔ یسوع کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حق، حق کا مطلب ہے سچائی، اور واقعی یسوع سچائی ہے۔ زندگی کی راہ میں ہوں۔ زندگی تین قسم کی، دنیاوی زندگی، جسمانی زندگی، روحانی زندگی اور ابدی زندگی، اور یہ سب کچھ یسوع ہے، یاد رکھیے۔ جسمانی زندگی کی بات کر لیجئے، یوحنا رسول کیا لکھتے ہیں؟ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ ہی خدا تھا، اور ساری چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی۔ یہ جو زندگی انسان کو زندگی ملی، یہ یسوع کی بدولت ہے، جسمانی زندگی۔ پھر روحانی زندگی کی بات کر لیجئے، واقعی روحانی زندگی بھی یسوع کے وسیلہ سے ہے، یسوع ہی ہے۔ اور ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جس میں جہاں پہ کوئی رونا نہیں ہوگا، آنسو نہیں ہوگا، وہ زندگی جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں، ہم یسوع مسیح کو پہچانیں کہ واقعی خداوند یسوع مسیح راستہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہی راستہ ہے۔ یہ بھی مت سوچیں کہ یسوع بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ یہ بڑی اہم لائن ہے سمجھنے والی، کہ ہم یہ نہ گمان کریں کہ یسوع بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یسوع ہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جس طرح کہ واضح آیت ہے کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہی راستہ ہے، یسوع بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ نہیں، بلکہ یسوع ہی، فقط یسوع ہی راستہ ہے، یسوع ہی راہ ہے جو ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتی تھی، اور یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہودیوں کا کنسپٹ کیا تھا؟ جو یہودی تھے ان کا کنسپٹ کیا تھا کہ یہ جو نجات ہے، یا یہ جو مکان ہے، اوان ہے، یا زندگی ہے، یہ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ شریعت کے وسیلہ سے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شریعت جو ہے یہ مکانوں اور اوانوں میں داخل کرے گی، شریعت جو ہے یہ نجات کا باعث ہے۔ لیکن خدا کا کلام نیا عہد نامہ بھرپور انداز میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ شریعت نے گناہ کی پہچان ضرور دی، گناہوں سے نجات یسوع کے لہو اور برے کے لہو نے دی ہے۔ نجات یسوع کے وسیلہ سے ہے، نجات یسوع کے کفارے پہ ایمان رکھیں گے تو تبھی نجات ہوگی، بصورت دیگل نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یسوع بہت ساری راہوں میں سے ایک راہ نہیں ہے، یسوع ہی راہ ہے۔ یہ ہمارا مضبوط ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر یسوع کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ خدا ہونے کا خوبصورت دعویٰ کہ جس طرح خدا پر تمہارا ایمان ہے نا، ویسا ہی ایمان، کیونکہ میں بھی خدا ہوں۔ آگے چل کے وہ بیان بھی کرتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ جو یسوع نے بات کی کہ جس طرح تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح مجھ پر بھی، یعنی مجھے بھی خود سمجھ لو کہ میں بھی خدا ہوں، اور جیسا ایمان خدا پہ ہے تمہارا، ویسا ہی ایمان جو ہے وہ مجھ پہ بھی ہو، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ تو یہاں پہ یسوع اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ جو خصوصی طور پر آپ کو یوحنا رسول کی انجیل میں ہوں کا لفظ ملے گا نا، تو یہ تو ہے ہی خدائی لقب۔ جب موسیٰ کو خدا نے بھیجا فرعون کے پاس تو اس نے کہا کہ میں کیا جا کے بتاؤں کہ کس نے بھیجا، تو وہاں پہ خدا اپنا ایک لقب جو ہے وہ استعمال کرتے، جا کے کہنا کہ میں ہوں جو ہوں، میں ہوں۔ تو یسوع یوحنا رسول کی انجیل، اس میں یسوع کی الوہیت کو یوحنا بیان کرتا ہے بار بار، زندگی کی روٹی میں ہوں، حقیقی طاق میں ہوں۔ اور یہاں پہ بھی کہ جس طرح تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تم مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یسوع مسیح اپنی الوہیت جو ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں سے، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو میرے عزیزو، آخری لائن میں آپ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جگہ تیار ہے۔ یہ لائن آپ نے غور سے سننی ہے، جگہ تیار ہے، مکان تیار ہے، جگہ تیار ہے، لیکن کن کے لیے؟
तैयार लोगों के लिए, डिजर्विंग लोगों के लिए। जगह तैयार है लेकिन तैयार लोगों के लिए। दूसरे जिन्हों से बात निकाल दे कि अगर गुनाह भी साथ है, गुनाहों की गंदगी और गलाजत भी साथ है, तो हम कोशिश भी ना करें, ईमान में जो है, ईमान जो है वो अमाल से भी खाली हो, तो इसका मतलब है हम डिजर्व नहीं करते। तो जगह तैयार है लेकिन तैयार लोगों के लिए, तो इसलिए हम तैयार हों, अपने आप को लायक बनाएं, अपने आप को इस लायक बनाएं जिस तरह यीशु हमें देखना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि ये बंदा इस लायक है या नहीं। तो इन मकानों और अवानों के अपने आप को लायक बनाएं, ताकि फिर वही हालत बहाल हो। ये जो लाइन है ना कि जहां पे मैं हूं वहीं पे तुम भी हो, ये वो हालत है जो गुनाह से पहले बागे अदन में आदम और हवा की हालत थी। मैं जाता हूं, फिर सुनिएगा, चले मैं समझा देता हूं दोबारा से। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां पे मैं हूं वहीं पे तुम भी हो। और ये हालत जो है, ये गुनाह से पहले आदम और हवा की हालत थी बागे अदन में, और यीशु इसी हालत को बहाल करना चाहता है। वही हालत, जगह तो उसने वो तैयार कर दी, मकान तो बना दिए अपना खून बहा के, लेकिन अब वो हमें तैयार करना चाहता है इस जगह के लिए। अब वो हमें इस लायक बनाना चाहता है। तो जगह तैयार है, वो हालत बहाल होने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार लोगों के लिए तो आए, तैयारी करें, ताकि यीशु जब आए तो वो हमें अपने साथ ले जाए, ताकि जहां पे वो हो वहीं पे हम भी हों। मसीह खुदावंद के वसीला से